हो जाए। तो यहाँ रोल में बेहतर तरीके से समझ लें कि रोल में स्कूल प्रमुख या अधिकारी मतलब हेड टीचर या ऑफिसर, तो अंग्रेजी में एचटी या ऑफिसर होगा, उसे चयन बारीकी से कर लेंगे। अब यहाँ सबमिट करने के लिए कह रहा है, हम सबमिट कर देते। यहाँ आया सेलेक्ट सब रोल, तो अगर आप एचएम है तो एचएम में दबा, या अगर टीचर है तो असिस्टेंट टीचर। अगर एचएम है, एचएम प्रभार वाला नहीं, एचएम आप विधिवत हैं प्रमोट होके, या विधिवत हैं तो प्रभार में है तो आप असिस्टेंट टीचर ही देंगे। तो आप देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, यहाँ ये वाला दबाएंगे। लेकिन अगर सामान्य टीचर हैं तो आप ये असिस्टेंट टीचर देंगे। एचएम प्लीज प्रिंसिपल में नहीं देंगे, नीचे एचएम का है, तो असिस्टेंट टीचर हम हैं तो असिस्टेंट टीचर में देके सबमिट यहाँ ये दबा देंगे। ये सबमिट दबा दिए। अब देखिए, हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, विशेषकर पीबीएल प्रोजेक्ट पर कुछ दिक्कतें हैं, उसको क्रमवार हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। दिक्कत ना कहा जाए, थोड़ा सा कि जरूरी है। और पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इस संबंधित वीडियो है। और यह जो है कार्यक्रम, चूंकि पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को हम लोग पीबीएल बोलते हैं शॉर्टकट में, और पीबीएल का एमआईपी एक पार्ट है। पीबीएल को कंप्लीट करने में एमआईपी जरूरत है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। और यह एमआईपी मोबाइल से दीक्षा ऐप पर करना होता है कंप्लीट। तो पीबीएल क्या है, एमआईपी क्या है, सारी जानकारियां क्रमवार हम इस वीडियो में लाएंगे। लेकिन पीबीएल से संबंधित ये पहला वीडियो है। शुरुआत हम कर रहे हैं कि दीक्षा ऐप मोबाइल में इंस्टॉल हम कैसे करें, और अपडेट पूरी तरह से इस ऐप को हम कैसे करें। आइए, हालांकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी कुछ सदस्य ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। तो जब वीडियो बना रहे हैं तो शुरुआती हम यहाँ से शुरू करें, और क्रमवार पीबीएल संबंधित सभी प्रकार की वीडियो हम कंप्लीट रूप से आप तक लाएंगे। पीबीएल, एमआईपी, और एमआईपी के बाद सर्टिफिकेट जनरेट जो होता है, डाउनलोड करने में जो प्रॉब्लम होता है, उस सारी समस्याओं को दूर करेंगे। यहाँ तक कि एमआईपी में जो फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं, किस तरह उसे कंप्लीट करना होता है, सारी बातों को डिटेल जानेंगे। तो समय न लेते हुए आए तेजी से हम दीक्षा ऐप कैसे डाउनलोड करें उस प्रक्रिया को देखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि त्वरित रूप से आप तक हर वीडियो इस संबंधित पीबीएल संबंधित आप तक पहुंच पाए। आइए, चूंकि मोबाइल पे हम चलेंगे, और मोबाइल पे चलने के लिए चूंकि ये स्मार्ट बोर्ड है और हमें मोबाइल पे दिखाना है, चूंकि अपलोड तो मोबाइल पे ही डाउनलोड करना है, क्या क्या प्रक्रिया करना है। तो हमने एडवांस वर्जन, जो डिजिटल का एडवांस तरीका होता है, उसे अपनाया है, और इस मोबाइल को इससे हम कनेक्ट कर दिए। तो हम सारे वर्क मोबाइल पर करेंगे, दिखेगा यहाँ आपकी सुविधा के लिए। तो चूंकि दीक्षा ऐप को अपलोड करना है, और आप देख रहे हैं कि मेरे मोबाइल में ये दीक्षा ऐप, ये चूंकि मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा है, इस मोबाइल का ये स्क्रीन दिख रहा है, ये देखें, ये दिख रहा है, यही चीज है। तो मेरे मोबाइल में यहाँ पे ये लोड है दीक्षा ऐप। तो जब लोड ही है
तो फिर क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि हम शुरू से स्टार्टिंग से दिखाना पसंद करेंगे। तो आइए इसके लिए हम अनइंस्टॉल करते हैं इसको, यानी मोबाइल से इसे हटा देते हैं। अनइंस्टॉल का ऑप्शन आया, अनइंस्टॉल हम करते हैं इसको। सेलेक्ट ऐड टू होम अनइंस्टॉल, तो अनइंस्टॉल को हम दबा देते हैं। क्या गया, पूछ रहा है कि क्या अनइंस्टॉल कर दें। देखिए ये स्वतः अनइंस्टॉल हो जाएगा, अभी तक शो कर रहा है। सिंपल सी बात है कि अगर दीक्षा ऐप पर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है तो एक बार यह भी तरीका होता है, देसी तरीका है कि डायरेक्ट अनइंस्टॉल करके फिर से लोड करें। तो हम इसको फिर से, अब लोड कहाँ होगा इसे हमें देखना होगा। तो आइए सीधे चलते हैं। लोड होने के लिए कहीं भी हम जाते हैं तो ये प्ले स्टोर में जाते हैं। प्ले स्टोर सिंपल सा, ये जो ये साइन है, ये चिन्ह है इसका, इस पे चलते हैं और यहाँ पे हम इसको, अभी ये ब्लू कलर ऐप पर है, हम इस पर कर देते हैं। तो यहाँ पे किए, अब सर्च मारेंगे, जरा देखेंगे दीक्षा ऐप, DIKSHA, दीक्षा, देखिए आ गया दीक्षा ऐप। तो दीक्षा ऐप को हम टच कर लेते हैं। टच किए, देखिए यहाँ पे एक आया दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन NCERT। दीक्षा ऐप, कभी कभी ऐसा होता है कोर्स खुल जाता है, दीक्षा कोर्स खुल जाता है और लोगो यही रहेगा। तो हमें जो खोलना होता है दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन, ये वाला दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन। अब इसको हम इंस्टॉल में डाल देते हैं। इंस्टॉल यहाँ पे है, हम दबा दिए इंस्टॉल। अब ये अपलोड होगा, क्योंकि नेट कितना फास्ट चलता है आपका उस पर निर्भर करता है। 17%, 36% आ गया, क्योंकि 40 MB का है, ज़्यादा नहीं है। 98, अब ये हो गया इंस्टॉल। ये अब ये इंस्टॉलेशन प्रक्रिया होगा, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब ये थोड़ा नेट में अगर इशू आ रहा है तो थोड़ा सा मोबाइल के इधर उधर घूम लें, और अगर है तो जहाँ दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा नेट में आने का प्रयास करें, ये अपलोड हो जाएगा। बस जस्ट अब ये खुल गया। अब खुलने के साथ ही एक बात देखिएगा, अब ये कह रहा ओपन, मतलब ये इसको हम दबाएंगे ये खुल जाएगा। इसको खोलने के लिए हम जैसे खोलेंगे कि ये ऐप भी अपडेट हो गया है, दीक्षा ऐप, और इसके अंदर जाएंगे तो और क्या प्रक्रिया है, तो हम ओपन दबाते हैं। यहाँ ओपन मोबाइल में यहाँ आएगा, तो मोबाइल में हम ये ओपन दबा दिए। अब देखिए ये लोगो खुला, यानी दीक्षा ऐप अब खुल गया। वक्त लेता है, क्योंकि नेट पर निर्भर करता है कि नेट कितना फास्ट चलता है। थोड़ा इंतजार। अब ये चूंकि आ गया कि फ्रॉम 16 अक्टूबर दीक्षा विल बी सपोर्ट ओनली Android 7 एंड अबव। चलिए ये कुछ और है, इस पर हम चर्चा कर, नई बात है लेकिन इसको हम चर्चा कर लें, बाद में कर लेंगे। तो आया, इसको हम कट कर देते हैं। अगर ये आया इस तरह का, अगर कुछ आ गया तो हम कट कर देते हैं, इसे काट दिए। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा भाषा आप इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित रूप में हिंदी भाषी के हैं हम लोग, तो हिंदी, आप चाहे तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम हिंदी चूज कर लें। तो हिंदी चूज किया, ये कलर हो गया। अब ये ख्याल रखिए, जितने बार जितने ऑप्शन आएंगे हम चूज करते जाएंगे। तो यहाँ पूरा नीचे देखना होगा, ये कह रहा है कि जारी रखें, तो ये हिंदी चुने तो जारी रखें, तो जारी रखें। नीचे यहाँ पे हम इसको दबा देते हैं। तो अब आ गया ये शिक्षक, विद्यार्थी, स्कूल प्रमुख या अधिकारी, माता या पिता, मतलब आप कौन हैं जो दीक्षा आप संचालित करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे। अब तक दीक्षा ऐप पर जो भी कोर्स किए हैं, क्योंकि दीक्षा ऐप पर शुरू में निष्ठा करा रहा था, फिर FLN का जितना आया कोर्स, सभी कोर्स किए हम लोग इस पर, और ट्रेनिंग जितने हुए उसमें जो कोर्स हुआ इसी पर हम दीक्षा पर ही किए। यहाँ तक कि PVL और उससे पहले सेल्फ एस्टीम,
एक प्रशिक्षण है सेल्फ स्टीम, उसका भी कोर्स इसी पर दीक्षा ऐप पर ही किया गया। तो उसमें जितना कराया गया तो उस समय हम लोग शिक्षक दबाए थे, ये शिक्षक। लेकिन इसमें पीवीएल में ख्याल रखेंगे कि आप चाहे एचएम पद पे हो, अधिकारी हो या ना हो, या शिक्षक हो, कुछ भी हो, आप प्लीज ये स्कूल प्रमुख या अधिकारी यानी HT, इसमें इंग्लिश में आ जाएगा HT या ऑफिसर, तो इसे आप दबाएंगे, ये दबा लेंगे निश्चित रूप में। अगर वो दबाएंगे तो अब ये आ जाएगा। यहां पे एक बात है, दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने से पहले एक चीज ख्याल रखेंगे कि ईमेल आईडी आपका सदैव एक इस्तेमाल हो। अक्सर होता क्या, अपने लोग को दिक्कत क्या होती है कि मोबाइल अपने पास है, घर जाते हैं, घर में बच्चे हैं, वो जब लेते हैं, बच्चे भी यंग जनरेशन है, वो अपना ईमेल आईडी आप ही के मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है, तो वो आगे कर लेता है, वही रह जाता है। तो हम भी इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसी के ईमेल आईडी से हो जाता है। तो उस जगह अपना ईमेल आईडी आप सही रूप से चुने। तो यहाँ पे कह रहा है ईमेल पता, मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो जो मोबाइल नंबर आप दिए थे शुरू में वही नंबर देना होगा, और कुट शब्द मतलब पासवर्ड, ये दोनों देंगे तो लॉगिन होगा, ये मतलब अंदर जाने की इजाजत देगा। लेकिन पासवर्ड भूल गए, अब क्या होगा? तो फिलहाल हमें कोर्स करना है, तो पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट करने का एक तरीका आता है, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप देखें एक ऑप्शन यहाँ पे, जैसे ये नीचे आते हैं यहाँ पे, ये देखिए गूगल के साथ साइन इन करें, यानी कि हम इसके साथ अंदर चले जाएंगे। मतलब यह तरीका हुआ कि घर में ताला लगा दिए, चाबी खो गया है, तो हम अभी ताला नहीं तोड़ रहे हैं, और उसका पिछले दरवाजे से एक ऑप्शन था, हम दीवार फांद के अंदर चले आए, फिर हम चाबी बनवा लेंगे। तो ये पासवर्ड को कैसे फॉरगेट किया जाए उस ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें अभी अंदर जाना है कोर्स करने के लिए, तो ये गूगल साइन इन के साथ ये वाला पोर्शन पे आप चले जाएंगे। तो चलिए गूगल के साथ साइन इन करें, ये हम दबा देते हैं। और जैसे ही दबाएंगे किताब खुलेगा, किताब खुला और एक चीज ऑप्शन आ गया, ईमेल आईडी। आपके मोबाइल में जितना ईमेल आईडी है सभी यहाँ लिस्टेड हो जाएगा। तो जो आपका अपना ईमेल आईडी है, अपने बच्चों का नहीं, अपने घर के अन्य सदस्य का नहीं, आपका जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को टच कर देंगे। तो यहाँ जैसे टच करेंगे तो अब ये फिर से आ गया, तो वही गूगल के साथ चले जाएंगे, किताब ये खुल गया। किताब खुल रहा है मतलब आप अंदर जा रहे हैं, ऐप के अंदर जा रहे हैं। आप थोड़ा इंतजार करें, और चलिए इंतजार समाप्त हुई। अब इस तरह से कुछ आएगा, हो सकता है इसमें चेंजेबल भी हो, लेकिन अब इसको ये कहें कि फॉर्म फिलअप करना होगा आपको। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए तो निश्चित रूप में बोर्ड देखिए यहाँ है, तो बोर्ड में क्या देंगे, तो हम लोग बिहार बोर्ड से रिलेटेड है ना, बिहार बोर्ड से, तो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, तो निश्चित रूप में हम बोर्ड वाले को, जब यहाँ ये तीर का निशान देखिए, यहाँ तीर का निशान है, इसको हम टच करेंगे। जैसे टच करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए CBSE, CISE, NIOS, अदर स्टेट अब दिया है, तो यहाँ पे हम नीचे ऐसे इसको ऊपर उठाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, ये ऊपर आएगा। तो जैसे ही ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्टेट असम और स्टेट बिहार, तो स्टेट बिहार को हम चूज कर लेंगे, स्टेट चुन लेंगे। अब फिर देखिए जमा करें, तो जमा हम कर देंगे, इसको जमा किया, हर में हमको दबाना होगा। फिर अब आगे दूसरा माध्यम, मतलब ये फॉर्म है, फॉर्म को भरना है, तो ये माध्यम हो गया। आप कौन सा माध्यम करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ बिंदी दबाए तो ये ऑप्शन आ गया। कौन भाषा चुनना चाहते हैं, तो वगैरह वगैरह करते हुए यहाँ देखिए हिंदी है, तो हम हिंदी ऑप्शन दबाए। जैसे दबाए यहाँ जमा करें, जमा करें, ये आ गया। अब चले कक्षा चुनिए, कक्षा चुनेंगे जैसे ही, अब एक बात ख्याल रखिए, FLN सेल्फ स्टीम ये अलग अलग क्लासेज थे। सेल्फ स्टीम 6 to 8 था और FLN 1 to 5 था, तो उस समय अलग अलग क्लास चुनते थे। तो अगर उस समय का अपलोड है 1 to 5 है, तो आप इसे थोड़ा चेंज करें, और 6 to 8 में ये PBL कार्यक्रम, जो ये PBL कार्यक्रम 6 to 8 के लिए है, तो आप भी क्लास इसको चुनते हैं 6, 7, 8। अगर आपकी मर्जी है तो आप 1, 2, 3, 4, 5 भी कर सकते हैं। अगर 1 to 5 के टीचर हैं, सभी क्लास के हैं, तो चुने। अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो केवल 6, 7, 8
6 7 8 चुन लें और हर बार जमा मांगेगा, जमा कर दें। पुनः विषय आ गया तो विषय में चले फिर इसको दबाएंगे तो विषय में आ जाएगा। चूंकि पीबीएल है, साइंस और मैथ ये नेसेसरी है और आपका जो पसंदीदा है वह भी चुन लें। तो देखिए पहला है अरबी, बंगाली, भोजपुरी, सिविक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथिली, मैथमेटिक्स चुन लें। मैथमेटिक्स, मैथ, हाँ, उसके बाद साइंस, ये दो। और कुछ लोग चूंकि आपका मल्टीपर्पज है पीवीएल के लिए तब तो इतना ही कि अब यहाँ देखिए मैथमेटिक्स और मैथ्स ये दो दे दिया है, दोनों में लगा देंगे। चले जमा करें तो ये जमा हम कर दिए। अब देखें पुनः जब इतना फॉर्म एक पेज भर दिए तो फाइनली कह रहा सहेज है, अंग्रेजी में सबमिट आ जाएगा तो हम इसे सबमिट कर देते हैं, सहेज देते हैं। ये अब प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो। दीक्षा ऐप को पुनः खोलते हैं, अब ये खुल जाएगा। क्योंकि हम अपलोड भी कर दिए हैं, कुछ फॉर्म फिलअप किए हैं लेकिन और भी फिलअप करना होगा, हम इसे देखेंगे। तो ये अपलोड हो गया। अब फिलहाल चूंकि एक बात कर लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे तीन निशान है, देख लीजिए। हाँ, एक नया चीज आया, यह देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आप स्विच टू न्यू एक्सपीरियंस दबा दें। स्विच टू न्यू एक्सपीरियंस हम इसको दबा दिए। अब ये चूंकि नए अनुभव हमें दिलाएंगे, अगर वो नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पर दबाएंगे। तो यहाँ देखें, हम इसको दबाते हैं तो मेरा यहाँ देखिए, उपयोगकर्ता प्रकार के अनुसार पाठ्यक्रम ब्राउजर करें, मेरी रिपोर्ट ये, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लाल नहीं रहना चाहिए इसमें। फिर इसको टच करें, ये दोबारा अपने जगह पे चला गया। अब चूंकि एडवांस ये जो ऐप अपडेट अगर रहा है तो प्रोफाइल, ये प्रोफाइल है। देखिए पहले जो एफएलएन कोर्स जब हो रहा था कुछ दिन तक तो ये प्रोफाइल, ये जो गोल वाला है ये यहाँ रहता था, लेकिन अब देखिए यहाँ नया आ गया है, यहाँ कोर्स आ गया है। तो हमें देखिए यहाँ ये क्या है, ये प्रोफाइल है, ये डाउनलोड है, ये आपको नोटिफिकेशन है। तो हम ये दोनों नहीं करेंगे, इसको टच करेंगे। ये प्रोफाइल को टच करके एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आइए प्रोफाइल को हम देखते हैं, इसी को प्रोफाइल बोला जाता है। तो प्रोफाइल में आ गया। आप यह देखें कि इसमें भूमिका, टीचर वगैरह वगैरह ये देख लेंगे सब चीज़ सही है कि नहीं। और चूँकि यूट्यूब का थोड़ा अपना एक प्रॉब्लम है, हम सावधानीपूर्वक चूँकि नाम और कुछ जो पहचान हो उसको हम छुपा रहे हैं, ब्लर करना पड़ रहा है तो ब्लर करके रखेंगे। ये आप देख लेंगे कि भूमिका, राज्य, जिला, खंड, समूह ये वगैरह वगैरह आपका सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो देखिए यहाँ एडिट करना होगा, ये संपादित करें, एडिट करें, इसको हम दबा देंगे। एक बार चेक कर लेंगे और फिर से फॉर्म देखेंगे। नाम का स्पेलिंग हम देख लेंगे कि यहाँ पे सही है कि नहीं। जेंडर कह रहा है सेलेक्ट करें, तो जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी जो भी हो ये सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मोबाइल जिनका है उनका हम सेलेक्ट कर लिए। फीमेल हो या मेल हो, जो आप जो है जेंडर आपका वो कर लें। रोल में अब सबसे बड़ी बात, हम वहाँ भी बोले थे जब शुरुआत में फोटो वाला चयन हुआ था तो वहाँ बोले थे हेड टीचर या अधिकारी। तो यहाँ पे जैसे इसको दबाएंगे, ये इसको जैसे ही दबाएंगे शिक्षक में, तो देखिए ये 3 नंबर में स्कूल प्रमुख या अधिकारी, या इंग्लिश में ये एचटी या ऑफिसर हो जाएगा। इसको हम दबा देंगे, या टीचर नहीं दबाएंगे, ये सब रोल में आएगा। तो यहाँ ख्याल रखेंगे स्कूल प्रमुख या अधिकारी तो कोर्स दिखेगा, अन्यथा हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो यहाँ रोल में बेहतर तरीके से समझ लें कि रोल में स्कूल प्रमुख या अधिकारी मतलब हेड टीचर या ऑफिसर, तो अंग्रेजी में एचटी या ऑफिसर होगा, उसे चयन बारीकी से कर लेंगे। अब यहाँ सबमिट करने के लिए कह रहा है, हम सबमिट कर देते हैं। तो ये भी हो गया। अब चला स्टेट, फॉर्म है ये फिलअप कर लें। अगला है स्टेट, तो स्टेट निश्चित रूप में हम बिहार से हैं तो ये बिहार सेलेक्ट करके फिर सबमिट कर दिए। अब उसके बाद है सेलेक्ट सब रोल। हाँ, यहाँ आया सेलेक्ट सब रोल। तो अगर आप एचएम है तो एचएम में दबाएं, या अगर टीचर है तो असिस्टेंट टीचर। अगर एचएम है, एचएम प्रभार वाला नहीं, एचएम आप विधिवत हैं प्रमोट होके या विधिवत हैं तो
प्रभार में है तो आप असिस्टेंट टीचर ही देंगे। तो आप देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ देखिए हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, यहाँ ये वाला बनाएंगे। लेकिन अगर सामान्य टीचर है तो आप ये असिस्टेंट टीचर देंगे। एचएम प्लीज प्रिंसिपल में नहीं देंगे, नीचे एचएम का है। तो असिस्टेंट टीचर हम हैं तो असिस्टेंट टीचर में देखें, सबमिट यहाँ ये दबा देंगे, ये सबमिट दबा दिए। अब देखिए आगे है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हम अब जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसको हम, चूंकि मेरा विद्यालय जिस अथी में है तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लिए। अब उसके बाद ब्लॉक भी आएगा, उसको भी चुन लेंगे और सबमिट करते जाएंगे एक एक करके। और क्लस्टर में एक बात ख्याल रखेंगे, हालांकि जो न्यू टीचर है उन्हें थोड़ा सा जानकारी ले लेनी होगी अपने एचएम महोदय से कि अभी जो आपका ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है वो पहले क्लस्टर, या तो वही विद्यालय है या अलग मिडिल स्कूल था, अब तो हाई स्कूल कर दिया गया, क्लस्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। क्लस्टर आपका जो पुराना वाला संकुल था वही है, अपडेट नहीं हो पाया है अब तक इस ऐप में। तो हम पुराना वाला ही जो क्लस्टर है उसे ही हम देंगे, तो उसको भी देके सबमिट कर देंगे। अब आ जाएगा नीचे है विद्यालय आ जाएगा, तो हम विद्यालय भी देकर और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब ये सब ये फॉर्म फिलअप हो गया मेरा। और एक बार देख लें, और विशेष करके यहाँ नाम को देख लेंगे, और ये जब हो जाएगा तब जाके फाइनली यहाँ जमा करें या अंग्रेजी में सबमिट करें। इसे हम सबमिट कर देंगे और ये सबमिट हो रहा है। अब जरा देखें, यहाँ भूमिका में बदल गया HT एंड ऑफिशियल। अब नाम का स्पेलिंग बेहतर ढंग से आप बारीकी से देख लेंगे। अब नीचे देखेंगे कि नीचे सही है या नहीं। अब जरा देखेंगे, यहाँ प्रोफाइल है, यहाँ होम है। अब बैक आने के लिए हमें पुनः होम दबाना होगा। यहाँ पर ये होम दबाए। अब यहाँ आ गए हम तैयार हैं। चूंकि PBL की ओर जाएंगे तो PBL प्रोजेक्ट का है, तो हम यहाँ पे खोजेंगे प्रोजेक्ट कहाँ है, तो यहाँ प्रोजेक्ट है। किसी में और कहीं है तो आप वहां भी देख लेंगे कि प्रोजेक्ट कहाँ है। अब जब प्रोजेक्ट खोलेंगे तो कोर्स प्रारंभ होगा। तो कोर्स या तो यहाँ से स्टार्ट करें या लिंक के माध्यम से, हर माह जो राज्य से लिंक आ जाता है, आप ग्रुप में निश्चित जुड़े होंगे तो वहां आएगा, तो वहां आप करेंगे। फिलहाल चूंकि यह वीडियो लंबा हो चुका है और इस वीडियो में हमारी बाध्यता है कि अब यहाँ इसे समाप्त करें। अगले वीडियो नंबर 2 में हम ये यहाँ से आगे चलेंगे कि प्रोजेक्ट को हम कैसे ओपन करके MIP की ओर हम लोग चलेंगे। तो MIP लिंक के माध्यम से आएंगे या प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ हम आएंगे और इसे देखेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि ये वीडियो अगर अच्छा लगे, और हालांकि देखिए सभी के मोबाइल में ऐप अपलोड है, लेकिन कुछ को भी अगर यह जरूरी पे काम आ गया तो हम अपनी सफलता मानेंगे। अगर अच्छा लगा है जानकारी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि त्वरित रूप से हर वीडियो आप तक आए। चूँकि नोटिफिकेशन घंटा जो है वो भी बटन दबा लेंगे। और इसी आशा और उम्मीद के साथ कि मिलते हैं अगले वीडियो में कि MIP के लिए हम प्रोजेक्ट में कैसे इन करेंगे या लिंक के माध्यम से कैसे इन करेंगे, वहां आएंगे और एक एक बातें बारीकी से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।